हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 4C जिसमें हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम एंगल्स, लाइंस एंड ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने सब प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर वॉच करें ताकि आपको जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए और उस बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आवे। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते इस वीडियो को। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्सरसाइज 4C का जो क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का फर्स्ट, इसमें हम अभी देख रहे हैं 16 का फर्स्ट। इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द लाइन L एंड M बी पैरेलल टू ईच अदर। यानी L और M जो लाइन है वो आपको गिवन है कि जब पैरेलल कब होगा, जब आपका x का वैल्यू क्या होगा। यानी x का वैल्यू आप बताइए कि L और M क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो यहाँ पे x इक्वल टू व्हाट पूछा जा रहा है और गिवन हमें लाना क्या है कि L पैरेलल M। यही हमें फाइंड करना है कि x का कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जिस पे आपका L और M जो लाइन है ये पैरेलल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, यहाँ पे L है, यहाँ पे T है, यहाँ पे हम कर लें L M यहाँ पे दिया हुआ है, P यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे Q कर लेते हैं और यहाँ पे R कर लेते हैं। तो एंगल जो आपके पास LPT है, एंगल LPT इक्वल टू MQP कर सकते हैं, एंगल MQP। यहाँ पे LPT ये एंगल जो है MQP के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो LPT आपके पास क्या है? LPT जो है ये आपके पास है 3x - 20 इक्वल टू MQP क्या है? ये आपके पास है 2x + 10। अब कुछ नहीं करना है, बस इसे सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल देंगे और वही हमारा x का वैल्यू होगा जब L और M पैरेलल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3x और ये प्लस 2x है, इधर जाए तो -2x इक्वल टू 10 और ये जो है यहाँ पे माइनस में है, इस तरफ जाए तो क्या हो जाएगा? प्लस में 20। अब क्या हो जाएगा? तो 3x में से 2x जाएगा, x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 30। यानी x का वैल्यू जब 30 डिग्री होगा तब उस कंडीशन पे हमारा क्या होगा कि L और M जो लाइन है वह पैरेलल होगा। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान देंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप x का वैल्यू बताइए कि x के किस वैल्यू पे जो आपका L और M लाइन है वो पैरेलल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेमिंग रख लिए, L M और T आपका दिया हुआ आपके बुक में, हम यहाँ पे P Q R कर लिए खुद से, आप जो भी नाम चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे L और M हमें पैरेलल लेना है, तो सबसे पहले क्या किया कि LPT जो एंगल है वो इक्वल कर दिए MQP का। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, यहाँ पे रीजन हम लिखते हैं। अब जब ये दोनों इक्वल होगा यानी 3x - 20 इक्वल 2x + 10 होगा और फिर ये 2x जो है प्लस में हो जाए तो माइनस में, यानी 3x - 2x, 10 का 10 लिख दिया और ये माइनस में उस तरह जाता प्लस में, यानी x का वैल्यू जो है 30 डिग्री है। 30 डिग्री पे क्या होगा? L और M पैरेलल होगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें भी आपको सेम करना है। क्या करना है कि x का वैल्यू आपको बताना है कि x का कौन सा वैसा वैल्यू होगा जो L और M पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको? x फाइंड करना है, यानी x इक्वल टू व्हाट। तो हमें किस चीज़ पे रिजल्ट खोजना है? L पैरेलल होगा M पर। तो जब L पैरेलल होगा M पे तो पहले इसका हम नेमिंग रख लेते हैं। L, यहाँ पे L और M दिया हुआ है, यहाँ पे क्या करते हैं P Q R नेमिंग रख लिए। अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे एंगल LPQ प्लस MQP, एंगल MQP इक्वल टू 180 बोल सकते हैं। रीजन क्या होगा? रीजन यहाँ पर मिल सकता है सम ऑफ
कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो यहां पे जो आपके पास एल पी क्यू एंगल है, एल पी क्यू, ये ऐड हो गया सम ऑफ कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है 180, यानी एल पी क्यू प्लस एम क्यू पी इक्वल टू 180। अब आपके पास एल पी क्यू कितना है, यहां पे आप ध्यान दें, एल पी क्यू कितना है, एल पी क्यू आपके पास जो है 3x + 5 है, 3x + 5 प्लस एम क्यू पी कितना है, एम क्यू पी ये आपके पास कितना 4x, तो ये क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 180। अब यहाँ से 4x और ये दोनों को 4x और 3x को ऐड करेंगे तो 7x + 5 इक्वल टू 180, यानी ये क्या हो जाएगा 7x इक्वल टू 180 माइनस 5, चूंकि ये प्लस में जाए तो माइनस में। इसके बाद क्या हो जाएगा x इक्वल टू 175/7। अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 7 के टेबल से 2 बार में 14 और ये 3 यानी 5, x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 25, यानी x 25 जब होगा तो ये दोनों लाइन क्या होगा पैरेलल हो जाएगा। तो हम किए क्या, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको एल एम पैरेलल करना है, तो एल एम पैरेलल करने के लिए आपको एल पी क्यू एंगल जो है एम क्यू पी एंगल, ये दोनों एंगल है कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ये 180 के इक्वल होते हैं। यहाँ पे लिख दिए एल पी क्यू कितना है 3x + 5 लिख दिए, और एम क्यू पी कितना है m है, दोनों को क्या किया कि 4x और 3x कितना हो जाएगा 7x + 5 इक्वल टू 180। 7x इक्वल टू प्लस में है, इधर जाए तो माइनस में, 180 में से 5 को माइनस करेंगे तो 175/7। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 को आप ध्यान देंगे, इफ 2 स्ट्रेट लाइन आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। 2 आपके पास स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए ये आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन है और इस पे एक जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, इसको ले लेते हैं L, इसको कर लेते हैं M, इसको कर लेते हैं N। तो ये अब यहाँ पे आपके पास बोला जा रहा है कि जो 2 स्ट्रेट लाइन है वो क्या है परपेंडिकुलर है, तो इसको हम कर लेते हैं एंगल 1 और इसको कर लेते हैं एंगल 2। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए करेंगे क्या, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, प्रूफ जो है वो करना है कि m पैरेलल है n पे, ये हमें प्रूफ करना है कि m जो लाइन है वो पैरेलल है m पे। और फिर उसके बाद यदि आप प्रूफ में देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे m जो है ये परपेंडिकुलर है l पे, ये आपको गिवन है कि स्ट्रेट लाइन आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, ये क्या है गिवन है। तो जब m परपेंडिकुलर होगा l पर, जब m लाइन जो है ये परपेंडिकुलर होगा l पे, तब एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 90 डिग्री। फिर आप फिर से ध्यान दें कि जो n है, n क्या परपेंडिकुलर है फिर l पे, n जो है परपेंडिकुलर है l पे, ये भी आपका गिवन है, 2 स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर। तो जब n परपेंडिकुलर है l पे तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, एंगल 2 यहाँ पे ये आपके पास हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया 90 डिग्री। तो जब आपके पास एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और दिस इज फॉर्म L is a transversal line on M and N। यहाँ पे 1 और 2 एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री आ गया। जब 1 और 2 एंगल 90 डिग्री आ गया तब यहाँ पे आप देखिए कि जब दोनों इक्वल आ गए तो ये कौन सा एंगल हुआ, आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हुआ। और जब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हुआ तो यहाँ पे L जो है लाइन आपका, ये क्या शो कर रहा है कि ये M और N दोनों पर ट्रांसवर्सल है, दोनों को कट कर रहा है। जब ये दोनों को ट्रांसवर्सल ये कट कर रहा है तो आपका M क्या हो जाएगा, M जो है वो पैरेलल हो जाएगा, M पैरेलल हो जाएगा N का, यही हमें प्रूफ करना था। तो एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले तो हमें प्रूफ करना था कि M N पैरेलल है, M N का पैरेलल है,
और एम जो है परपेंडिकुलर है एल पर, एम जो है परपेंडिकुलर है एल पर, ये आपके क्वेश्चन में मेंशन है। तो जब एम परपेंडिकुलर होगा एल पे तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। फिर एन भी जो है आपका परपेंडिकुलर है एल पे, एन लाइन भी जो है परपेंडिकुलर है एल पे, तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब ये एंगल 1 इक्वल टू 2 जब हमारे पास आ चुका है तब ये कौन सा है, ये कौन एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है और एल के साथ यदि आप एम और एन पे देखें तो ये ट्रांसवर्स कर रहा है, इसको कट कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया तब हम क्या लिख सकते हैं कि एम पैरेलल है एन का, यही हमें प्रूफ करना था। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।